विक्टर ह्यूगो का जन्म 26 फरवरी 1802 को हुआ था फ्रांस के बेसोया नाम के शहर में। उनका जन्म जब हुआ उस दौर में और उसके बाद फ्रांस के इतिहास में बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है और इसी उथल पुथल के चलते विक्टर ह्यूगो द विक्टर ह्यूगो बने। वे केवल कवि या उपन्यासकार नहीं थे, आप कह सकते हैं वो एक बेहतरीन राजनीतिक चिंतक थे, मानवतावादी थे और डेमोक्रेसी के कट्टर समर्थक थे। मज़ेदार बात यह है कि उनके पिता नेपोलियन की सेना में जनरल थे, लेकिन ह्यूगो ने जीवन में राजशाही और तानाशाही दोनों का जबरदस्त विरोध किया और अपनी रचनाओं के जरिए आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया। ह्यूगो फ्रांसीसी रोमांटिक आंदोलन के मजबूत स्तंभ रहे। उनकी कृति है, नाम है हरनैनी, 1830 में यह आई थी। इसने पारंपरिक शास्त्रीय रंगमंच को चुनौती दी और साहित्यिक विद्रोह की घोषणा की। ह्यूगो मानते थे कि साहित्य को नियमों की कैद में नहीं रहना चाहिए, उसे जीवन की जटिलता को अपनाना चाहिए। और यह अद्भुत बात है, जीवन की जटिलता को अपनाए बिना साहित्य साहित्य नहीं होता। उनकी एक और पुस्तक है द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम, 1831 में ये प्रकाशित हुआ था उपन्यास, और इस उपन्यास ने ह्यूगो को द ह्यूगो बना दिया। इंटरनेशनल ख्याति उनको मिली। ये दो व्यक्तियों की प्रेम कहानी है, लेकिन ये केवल प्रेम कहानी ही नहीं है, केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये समाज द्वारा अस्वीकृत और हाशिए पर खड़े लोगों की ट्रेजेडी है। ह्यूगो ने इस पुस्तक में लिखा है, इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज। हर वो व्यक्ति, इत्तेफाक से देखिए मेरे सामने एक मेरे दोस्त आकर बैठे हैं, नाम लेना उचित नहीं, ये उन पर भी लाइन बहुत अच्छी बैठती है। इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज। कितनी घनघोर काली रात क्यों ना हो, उसका अंत अवश्य है और सूर्य उगेगा ही उगेगा। हम सब ये जानते हैं, मगर अपने जीवन में से लागू नहीं करते हैं। नाना प्रकार के डिप्रेशन में रहते हैं, आशंकाओं में रहते हैं, हमेशा अनिष्ट की कल्पना करते हैं। ऐसे सभी को ह्यूगो को याद रखना चाहिए।